अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की एक मज़ेदार एंड ब्रांड न्यू व्लॉग की। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर हम लोग कर रहे थे अफ्तार, क्योंकि यहाँ पे 5th रमज़ान की जो थी अफ्तार थी। तो अफ्तार के लिए जो है ये सब कुछ हम लोगों ने सेट कर लिया था, जिसमें हमारे पास पकोड़े थे एंड हमारे पास बिरयानी राइस थे। उसके बाद हमारे पास अगेन पकोड़े, रोल थे, खजूरें थी, पानी था, शरबत जो जाम शीरी, जिसके बगैर हमारी अफ्तार जो है वो अधूरी होती है। खैर हम लोगों ने अफ्तारी वगैरह कर ली थी, पेट भर चुका था, नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी। उसके बाद अब मैंने सोचा कि सहरी के लिए सालन बना लेते हैं, और साथ में फिर आटा भी गूँधने वाला था, तो मैंने आटा भी जो है वो गूँधना स्टार्ट कर दिया था। मैं बना रही थी आलू बैंगन की जो होती है ना सब्ज़ी, वो बना रही थी। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी जो है वो बन के रेडी हो चुकी थी। और सालन मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि सहरी में जो है ना थोड़ा वो सालन चलता ही है, चाहे आप लोग अंडा या चाहे आप लोग दही खा लें, लेकिन सालन काफ़ी ज़रूरी होता है। और साथ में ही मैंने आटा भी गूँध लिया था। यहाँ से फिर अगला दिन स्टार्ट हो जाता है। आज हम लोगों को इनवाइट आया था किसी की तरफ से, मतलब हमारे रिलेटिव्स में से हम लोगों को दावत का इनवाइट आया था, इफ्तार दावत का। तो अभी हम लोग वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो रहे थे। मैंने अपने कपड़े शपड़े निकाल लिए थे। यहाँ पे मैं अपना बैग भी रेडी कर लिया था। अपनी मेहंदी आपको दिखा रही थी कि कलर कितना खूबसूरत आया। खैर यहाँ पे मैं रेडी शेडी हो चुकी थी, कपड़े पहन लिए थे, हस्बैंड रेडी हो रही थी। टाइम काफ़ी शॉर्ट रह गया था यहाँ पर, क्योंकि अफ्तार से पहले हम लोगों को वहाँ पर पहुँचना था। तो बस हम लोग रेडी शेडी हो गए थे। उसके बाद अभी हम लोग निकलने लगे थे। यहाँ पे मैं बाहर आ चुकी थी और मैंने लॉक शॉक लगा दिया था। और ये जी मेरे ड्रेस की फ़ाइनल लुक थी। साथ में मैंने ये वाली जो है वो जूती पहनी थी, साथ मेरा बैग था एंड मैंने चादर ले ली थी। और बस यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी थी जाने के लिए। अभी हम लोग निकल चुके थे और हम लोग जा रहे थे भट्टा चौक की साइड पर। जो लोग लाहौर से हैं उन लोगों को पता होगा कि भट्टा चौक किस साइड पर है। ये वो पार्क है जहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड आते थे मॉर्निंग वॉक के लिए। तो लेकिन अभी तो जो है ना ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। पहले ये बहुत प्यारा पार्क हुआ करता था। खैर आप लोग बताएं, आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं, आप लोगों की सहरियाँ अफ्तारियाँ किस टाइप की गुजर रही हैं। पता है क्या बात होती है, जो स्टार्टिंग के रमज़ान होते हैं ना, उसमें आप लोगों को सहरी करने की बिल्कुल भी आदत नहीं होती है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जब आप लोग रोज़े रखते रहते हैं तो उसके बाद इंसान जो है ना वो आदी हो जाता है। खैर रमज़ान थोड़े से टाइम के लिए आता है और पता भी नहीं चलता कहाँ पे दिन गुजर गई, कहाँ पे मतलब कि ना पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा कहाँ पे गुजर गया, कुछ पता नहीं चलता। खैर बातों बातों में हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। हमने अफ्तार भी कर ली थी, मतलब दावत जो थी हम लोगों ने खा पी लिया। उसके बाद हम घर वापस आ गए थे। यहाँ से अब सहरी का टाइम स्टार्ट होता है, जहाँ पे मतलब कि सहरी का टाइम स्टार्ट हो रहा था उससे पहले मैंने पानी शानी पी लिया था। यहाँ पे 3 बज चुके थे और यहाँ पे जो है ना मैंने सबसे पहले पढ़नी थी तहज्जुद की नमाज़। तो मैंने सोचा कि चलें उसके लिए सबसे पहले रेडी होते हैं, उसके बाद हम लोग सहरी करेंगे। खैर यहाँ पर वो जो ढोल वाले आते हैं वो आ गए थे सबको उठाने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है। इतनी रौनक वाला सीन होता है ना इस टाइम पे जब सहरी का टाइम होता है। खैर यहाँ पे मैंने जो है वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली थी, यासीन शरीफ भी पढ़ ली थी मैंने। उसके बाद अब हम लोग जा रहे थे सहरी करने के लिए मेरी मामा की तरफ। यहाँ पर मेरी बहन जो थी वो पराठे बना रही थी, और फिर उसके बाद जो है ना पराठे वगैरह बनाने के बाद मैंने जो है उतनी देर में साइड पर सारे काम शाम कर लिए, दही प्रेप कर लिया। उसके बाद मैंने जो है ना सालन वगैरह गर्म करना था। तो खैर यहाँ पे ये पराठे बना रही थी। ये पराठे बहुत अच्छे बनाती है, क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे बनाती है। और यहाँ पे ये सालन पड़ा हुआ था तो रात का जो है कि वो मैंने गर्म कर लिया था। मैंने सोचा कि चलिए इसको भी गर्म कर लेते हैं और साथ में हम लोग सहरी में जो है वो खा लेंगे। और ये जी हमारी सहरी थी जिसमें दही था, ये सालन था, आलू मटर एंड चिकन का सालन था, और साथ में हमारे पास ये आलू की कतलियाँ थी, और साथ में हमारे पास एक अंडा भी था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अंडे के बग़ैर जो है ना सहरी अनकम्प्लीट होती है, मुझे इस तरह से लगता है। खैर बस हम लोगों की यही सहरी थी। हम लोगों ने पेट भर के अपना खाना शाना खाया, सहरी कर ली। उसके बाद जी यहाँ पर सहरी तकरीबन हम लोग आधा पौना घंटा पहले कर लेते हैं, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोगों ने सोना होता है, तो इसलिए फिर सहरी पहले कर लेनी चाहिए। खैर यहाँ पे मैंने रोज़े की नीयत बांध ली थी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैंने यहाँ पे फ़जर की नमाज़ अदा की, नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी। उसके बाद जी अब जो है ये सब काम शाम करके नमाज़ वगैरह पढ़ के रोज़ा रख के अब जो है सोने का टाइम हुआ जाता है, क्योंकि टाइम काफ़ी ओवर हो चुका था। तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ी सी मैं नींद ले लेती हूँ।
तो बस यहाँ पर मैं सोने लगी थी और अब आप लोगों से मुलाकात होती है दोपहर के टाइम में 12-1 बजे के करीब मैं उठूँगी ज़ोहर की नमाज़ में। तो जी यहाँ पे गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून, यहाँ पे मैं उठ चुकी थी और ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हुआ जा रहा था और मौसम देखिए कितना प्यारा था, इतनी प्यारी हवा चल रही थी। खैर तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट अफ्तार पे। यहाँ पे अफ्तार में पकोड़े बन रहे थे, आलू वाले पकोड़े बना रही थी और बैंगन वाले भी पकोड़े बना रहे थे और सिंपल जो दूसरे इस तरह के आलू वाले होते हैं ये भी पकोड़े बना रही थी। और ये पकोड़े जो थे हमारे बन चुके थे। खैर यहाँ पे मैंने अफ्तार का जो है ना सारा कुछ सेट वेट कर लिया था। यहाँ पे हम लोग कुछ इतना ज़्यादा बनाते नहीं हैं क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता, जितना बना लें बस उतना ही काफ़ी होता है। उसके बाद मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप मुझे थोड़े से फ़्राइज़ बना दें, क्योंकि उन्होंने अफ्तार नहीं की थी प्रॉपर से, तो फिर मैंने उनको जो है वो फ़्राइज़ बना दिए थे थोड़े से साथ में। उनको अफ्तार बना के देने के बाद मैंने करना था अपना थोड़ा सा काम शाम एंड मैंने खाना बनाना था। खाने में मैंने आज बनाया था चना पुलाव, जो कि बड़ा कोई मज़ेदार बनता है, बड़ा कोई टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा बनता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बंदा होगा जिसको चना जो है ना पुलाव वो पसंद नहीं होगा। खैर साथ में मैंने किचन वगैरह साफ़ सुथरा कर लिया था, अपना बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए थे और मैंने फ़्लोर भी वॉश किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ गंदा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलें ये भी काम कर लेते हैं। सीढ़ियाँ भी साफ़ करने वाली थी, वो भी मैंने वॉश कर ली थी। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने अभी इसका दम खोला क्योंकि मैंने ऊपर ज़्यादा फूड कलर ऐड कर दिया था पहले ही। तो ये जी हमारे मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा पुलाव बन के रेडी हो गया था। इतना कोई अच्छा पुलाव बनता है ना ये वाला, मैं कहती हूँ कि चिकन का पुलाव भी इसके आगे ना फ़ेल है, फ़ेल, क्योंकि ये पुलाव बहुत मज़े का बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो खैर मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ़ें नहीं कर रही थी, ये वाकई में बहुत मज़े का और ज़बरदस्त बना था। और उसके बाद जी मैंने ये जो अपना खाना शाना ये बना लिया था। उसके बाद मैंने प्लेट्स में निकाल लिया था खाना, जो कि एक प्लेट मैंने अपनी मामा की तरफ भिजवानी थी एंड दूसरी प्लेट जो थी ना वो मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए निकाली थी कि हम दोनों जो है वो बैठ के अपना खाना एंजॉय कर लेंगे। और यहाँ पे बस इस व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा। ओका बाय।